हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारे कल की क्लास में 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। 44 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और 45 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्टिंग करते हैं अपने होमवर्क का क्वेश्चन। तो कह रहा है 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो 2/7 का कितने प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत, कुछ नहीं पता है तो x% मान लेते हैं बराबर 35। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 हैं तो ये इधर आ जाएंगे। तो x प्रतिशत को मतलब हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बराबर 1/10। सही, यहाँ से ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10%। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 10%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। और यही हमारा आंसर था। फिर बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 46 क्वेश्चन देखिए। तो 46 क्वेश्चन है 0.02 बराबर %परसेंटेज। हमें परसेंटेज निकालनी है बस। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ नहीं, x लिख देते हैं। x का परसेंटेज है तो 100 बराबर 0.02। यहाँ से हटाएंगे 00, ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर क्या आ गया हमारा 2, जो कि किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है हमारा 2। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन 47। तो 47 क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन करिए 47 क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखते हैं 47 क्वेश्चन। चलिए देखिए 47 क्वेश्चन। तो 47 क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन है x का x% बराबर क्वेश्चन मार्क का 10%। x का x% बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है का 10% निकालना। तो x का x% क्या हो गया, x इंटू x/100 बराबर क्वेश्चन मार्क का 10%। 10% परसेंट से 100 से 100 कट गया हमारा। यहाँ से क्या आया हमारा, देखिए यहाँ से हमारा क्या आया, पूछ क्या रहा है हमारा परसेंट। तो हम यहाँ x नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम अब यहाँ x नहीं, क्योंकि x हमारा ऑलरेडी पहले दे रखा है। यहाँ हम a मान लेते हैं, a, ठीक है, यहाँ हम a मान लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमने a मान लिया, यहाँ हम y मान लेते हैं, y का मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो x² बराबर क्या आ जाएगा 10, a का मान। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। x² बराबर x²/10 जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन क्या कहता है, 48 क्वेश्चन कहता है कि y का x% बराबर क्वेश्चन मार्क, y का x% बराबर क्वेश्चन मार्क का y% ज्ञात कीजिए, का y% ज्ञात कीजिए। बस हमें क्या करना है, वही सेम रूल करना है ऊपर वाला क्वेश्चन। y इंटू x का परसेंट 100 बराबर, यहाँ हम a मान लेते हैं, इंटू y का 100 कट गया, y से y कट गया। तो क्या आया हमारा जो मान आया, जो आंसर आया वो आया x, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है x। आंसर आया हमारा क्या, x। चलिए अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन कम्प्लीटली उतार लें अपने बुक पर। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और आपको बहुत अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चन को समझाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड का, अर्थात 49 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 49। तो 49 हमारा क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें पहले 49 क्वेश्चन। तो 49 क्वेश्चन है हमारा, क्या है 49, देखिए 49 क्वेश्चन। तो 49 क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो जो हमारा क्वेश्चन है 49, उसमें कह रहे हैं जो एक संख्या है वो अपने 20% से
40 अधिक है, 40 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना वह संख्या बराबर, माना वह संख्या बराबर x। ठीक, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहे हैं संख्या अपने 20% से, अपने 20% से 40 अधिक है। तो संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो वह संख्या क्या हो गई, x हो गई। तो वह संख्या हमारी हो गई क्या, x हो गई। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। दो ट्रिक बताएंगे हम इसकी। एक तो हमने बता दिया आपको बेस, ये तो हमने बता रहे हैं आपको बेस मेथड बता रहे हैं। क्या बता रहा है, बेस मेथड। ठीक, और यहाँ बताएंगे हम शॉर्ट ट्रिक। ठीक, तो चलिए इसी क्रम में हर क्वेश्चन आपको बेस मेथड से भी बताया जाएगा और शॉर्ट ट्रिक से समझाते चलेंगे, जिसके आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सॉल्व कीजिए। 20 पंजे 100, तो यहाँ से तो आ गया हमारा x/5 प्लस का 40 बराबर x। ठीक, प्लस का x है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 40। ये क्या हो गया, माइनस के 40। देखिए अब 5x और x माइनस 5x बटे 5 बराबर माइनस के 40, अर्थात 5x में से अगर x गया तो बचा हमारा माइनस का 4x बटे 5 बराबर माइनस के 40। इससे ये कट गया, 4 दहाई 40। x का जो मान आया हमारा वो आया हमारा 50। x का जो मान आया वो हमारा आ गया 50, जो कि इस प्रकार का आंसर हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है 50। ठीक, ये तो हो गया हमारा बेस मेथड। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक। कह रहा है 20%, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या जो हमारी है वो 20% से, तो 20% का मान आ गया 1/5। 20 पंजे 100 है, और कितनी अधिक है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, 5 और 1 का 4, तो कितनी अधिक है, 40 अधिक है। तो 1 का मान कितना आ गया, 4 दहाई 40, और एक्चुअल में नंबर हमारा है कितना, 5, तो 5 का कितना आ गया, 50। तो वह संख्या हमारी क्या आ गई, 50। ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। 2 क्वेश्चन हो गए, ये हमारे बेस्ड मेथड हो गया और ये हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 50 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो उतारते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन और देखिए दोनों ट्रिक्स। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक संख्या में उस संख्या के 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 33 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके भी हम 2 ही मेथड बताएंगे। तो सबसे पहले तो बेस देखिए, इसका बेस मेथड, या सबसे पहले इसका शॉर्ट देखिए, शॉर्ट मेथड देखिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, बच जाएगा शॉर्ट मेथड से एग्जाम। अगर शॉर्ट मेथड आप एग्जाम में भूल जाएं तो फिर इसका हम बेस भी बताएंगे, इस बेस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 37 सही 1/2% की वृद्धि, 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। ठीक, वृद्धि हो रही है, कमी नहीं, वृद्धि हो रही है। तो पहले तो इसका फ्रैक्शन बताइए, 37 सही 1/2% कितना होता है। तो 1/8 कितना होता है, 12 12.5%, 12 से 1/2%, 1/8 कितना होता है, सही है, उसका 3 गुना है, उसका 3 गुना है, तो 12 तियाँ 36 और 1 37। तो 1/8 कितना होता है, चलिए आपको इससे लर्न होता रहेगा, याद करवाते रहेंगे। तो 1/8 होता है, 1/8 होता है 12.5%, सही है।
और इसका 3 गुना 12 तियाँ 36, तो 3/8 क्या हो गया, 12 तियाँ 3 गुना ही तो है ये इसका 3 गुना ही तो है, 12 तियाँ 36 और एक 37, 37 सही 1/2%, कितना है 3/8। ठीक है, एक्चुअल नंबर हमारा क्या है 8, एक्चुअल नंबर 8 है और वृद्धि कितनी हो गई, 3 की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। एक्चुअल नंबर हमारा है 8 और 3 की वृद्धि हो गई, तो 8 और 3 11। क्या कह रहा है, उस संख्या में 37 सही 1/3 की वृद्धि करने पर तो 8 और 3 क्या आ रहा है, 11 का मान कितने के बराबर 33 हो जाती है। तो 1 का मान कितना आ गया 3, और एक्चुअल नंबर जो वास्तविक संख्या हमारी क्या है 8, तो 8 का मान क्या आ जाएगा 24। तो वह संख्या हमारी क्या आ गई, तो वह संख्या हमारी आ गई 24, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है 24। ये तो हमारी हो गई शॉर्ट ट्रिक, ये तो हमने शॉर्ट मेथड बता दिया। अब देखिए बेसिक क्या कह रहा है कि वह एक संख्या में उस संख्या के 37 सही 1/2 की वृद्धि करने पर, यानी माना वह संख्या बराबर x मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x। ठीक, कहाँ से आया देखिए, वह संख्या बराबर x। अब संख्या में उस संख्या के किसके 3/8, 37 सही 1/2% मतलब 3/8 का जब हम वृद्धि हो जाती है, इतनी वृद्धि होगी संख्या में 3/8 की वृद्धि हो गई तो वह 33 प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है। तो 8 एकम 8 और 3 11, 11 x बराबर कितना है 8 बराबर 33। x का मान निकालेंगे तो जो बटे में है वो इधर गुणा में पहुंच जाएगा, बटे, और जो गुणा में वह है वो बटे में पहुंच जाएगा। 11 तियाँ 33 और 8 तियाँ 24, तो x का मान क्या है हमारा 24, तो वह संख्या हमारी क्या आ गई 24। ये तो हो गया हमारा बेस मेथड। तो जो मेथड आपको ज़्यादा बेस्ट लगे वो आप करें। अगर एग्जाम में इस प्रकार का मेथड आप भूल जाएं तो इस प्रकार के मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बेस मेथड हो गया, ये हमारा शॉर्ट मेथड हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 51 क्वेश्चन है, इसी थ्योरी बेस्ड पर क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादातर क्वेश्चन हम शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं जिससे टाइम वेस्ट आपका बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। चलिए देखिए 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या में उस संख्या का 27 सही 1/2% घटाने पर। अब हमारा है घटाने पर, तो इसके भी हम आपको चलो 2 मेथड बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा लेकिन सीखने को मिलेगा कुछ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। बेस मेथड और शॉर्ट मेथड। चलिए देखिए कह रहा है एक संख्या में उस संख्या का 27 सही 1/2%, 27 सही 1/2% घटाने पर। अब हो रही है हमारी कमी घटाने पर, तो 27 सही 1/2% कितना होता है पहले तो ये निकालिए। तो 27 दूनी 54 और 1 55, 55/2 इंटू 100, 11 पंजे 55 या 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्या आ गया 11/40 आ गया। तो जो एक्चुअल नंबर हमारा आया है, जो वास्तविक संख्या हमारी है, एक्चुअल नंबर जो वास्तविक संख्या है वो हमारी 40 है। ठीक, अब 40 में 11 की कमी कर दी, कमी करने पर तो 40 में जब हम 11 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा और 3 में से 1 गया तो 29, कितना आया हमारा 29 आया। कितना प्राप्त होता है घटाने पर, वास्तविक संख्या में घटाने पर कितना 87, तो 3 ने 27, तो 1 का मान कितना आया 3 आया। और वास्तविक संख्या एक्चुअल नंबर, ये हमारा एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर है। ठीक, ये हमारा एक्चुअल नंबर है। तो 40 कितना आया, 40 का मान 3 इंटू 40 बराबर 120। ये हमारा जो ऑप्शन आंसर है वो सी ऑप्शन में दे रखा है, सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर आ जाए बेस मेथड पर। क्या कह रहा है, एक संख्या में उस संख्या का 37 सही 1/2% घटाने पर, यानी 11/40 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 87 प्राप्त होता है। चलिए निकालते हैं। तो 40 एकम 40 माइनस 40x माइनस 11x/40 बराबर 87,
कितना बचा 29x बटे 40 बराबर 87 3 और x का मान आ गया 3 इंटू 40, x बराबर आ गया 120। सी ऑप्शन में दे रखा है ये आंसर। ये तो हमारा बेस मेथड हो गया, वो हमारा शॉर्ट मेथड हो गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है हमारा 52, तो देखिए हमारा 52 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए 52 क्वेश्चन, आपसे रिक्वेस्ट है सारी परसेंटेज याद कर लें, लर्न कर लें परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू सारी लर्न कर लें, उसी बेस पर आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, किसी संख्या का 37 सही 1/2% यदि 900 हो, ठीक है, तो उस संख्या का 62 सही 1/2% ज्ञात करना है हमारे लिए। तो हमने बहुत अच्छे से आपको परसेंटेज सिखाई होगी। चलिए रिवाइज करते हैं। यहाँ पर एक परसेंटेज बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। 1/8 का जो हमने बेस बताया था, 1/8 की सीरीज बताई थी, 1/8 होता है 12.5%, ठीक, 12.5% होता है। अब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/8 और यहाँ भी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, या हम 8 को काटेंगे, 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है हमारा 12.5%, ठीक है। अब हम इसका दोगुना कर देंगे तो 25% आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25%, ठीक। अब हम इसका 3 गुना कर देंगे, 3/8। जब हम इसका 3 गुना कर देंगे, इसका 12 3 36 और 1 37, तो क्या आ जाएगा हमारा 37 सही 1/2% आ गया, 37 सही 1/2% आ गया। अब हम इसका 4/8 करेंगे तो 25 चौका क्या आ जाएगा, 4/8 करेंगे हम तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 2 4 2 दूनी 2 से 2 पूरा 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा 25% आ गया। इसका हमने डबल कर दिया तो 100% आ गया, ठीक है। कैसे, इसको हम देख निकालते हैं। 4/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4, सॉरी 50% आ जाएगा। हाँ सॉरी 25 का डबल होगा 50, 100% नहीं 50%, क्योंकि 25 का जो 25% है इसका हमने दोगुना कर दिया, इसका दोगुना कर दिया, इसका दोगुना तो इधर भी दोगुना होगा, तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 50%, ठीक। बहुत सावधानी पूर्वक की मल्टीप्लाई याद करनी। 4/8 निकाल दिया। अब चलिए हम निकालते हैं 5/8। 5/8 निकालने हैं तो यहाँ देखिए 12 पंजे 60 और 5 तो 2 दूनी 4, यानी 62 सही 1/2% आ जाएगा। ये क्या आ गया, 5/8 आ गया, 62 सही 1/2%, ठीक। ये हमने परसेंट फ्रैक्शन याद कर ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है, ये जरूर याद करें, इनको जरूर याद करें, जिससे हमारा टाइम बचता है एग्जाम में, एक समय याद होती है, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 52 क्वेश्चन। तो किसी संख्या का 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, ठीक है। तो 37 सही 1/2% कितना होता है, 3/8 हमने बता दिया, ठीक। परसेंट 900 है, कितना है 900 है। किसी संख्या का 37 सही 1/2% 900 है। किसी संख्या का, संख्या कितनी है 8, उसका कितना 73%, मतलब संख्या कितनी है हमारी x मान लेते हैं, सही है, संख्या मान लेते हैं हम x। संख्या का 3/8 कितना है हमारा 900 है, 900 है, ठीक। तो 3 तियाँ 9, तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 8 तियाँ 24, 2400 आ गया, ठीक, 2400 आ गया। कैसे, किसी संख्या का 37 सही 1/2% 900 है, 900 है। किसी संख्या का 37 सही 1/2% यानी 900 है, 900 है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3 तियाँ 9, 8 तियाँ 24, 2400 आ गया, ठीक। संख्या का 3/8 900 है, 3 तियाँ 9, 8 तियाँ 24। अब क्या कह रहा है, उस संख्या का, संख्या जी आ गई हमारी, उस संख्या का 62 सही 1/2%, तो 62 सही 1/2% हमने बताया था 5/8, यानी संख्या का, तो संख्या 2400, 2400 का 62% मतलब 5/8 निकालना है, तो 8 तियाँ 24 और 5 तियाँ
15, यानी 300 इंटू 5 कितना आया 1500। ये हमारा आंसर है। उस संख्या का 62.5% कितना होगा 1500 होगा उसका। इसी प्रकार हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, 2/8 भी निकाल सकते हैं, 1/3/8 कुछ भी निकाल सकते हैं इस संख्या से, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तब। तो कैसा लगे ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। वो हमारा जो क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, तो चलिए नोट डाउन करें 53 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 53 नंबर का क्वेश्चन है। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो 1206 का 1/3 निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से 1206 का हम 1/3 निकाल लिया, ठीक। अब कह रहा है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 134 का मान लिया हमने x प्रतिशत है, ठीक, मान लिया हमने x प्रतिशत है। चलिए काटते हैं, तो 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। और यहाँ से अब हम अपना ये वाला काटते हैं पार्ट, तो चलिए ये वाला हम डिवाइड करते हैं। तो 3 चौक 12 के 2, हाँ 3 3 10 के 3 1 3 4, मतलब 3 आ जाएगा। 3 आ गया, क्या आ गया हमारा 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो x परसेंट पूछ रहा है, तो x परसेंट हटाते हैं तो 0 आ जाएगा बराबर 3। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 300। कितना हमारा x का मान कितना आ गया, x का जो मान हमारा आ गया वो 300% आ गया, ठीक। ये जो क्वेश्चन है हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। 53 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 54 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा 54 क्वेश्चन। तो 54 क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 54 क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें 54 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। 25 के 4/5 से 25 के 4/5 से, तो 25 का 4/5 से, ठीक है। कह रहे हैं 80 का 30% कितना अधिक है, 80 का 30% कितना अधिक है, ये पूछ रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। चलिए 55 25, यहाँ से तो आ जाएगा 20, और यहाँ से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ से आएगा 24। यानी 25 के 4/5 से 80 का 3/30% कितना अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है। कितना अधिक है 4 अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में है, 20 के रिस्पेक्ट में। 4 अधिक है 20 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो 20 पंजे 100 और 5 चौक 20%। कितना पूछ रहा है 20%। नहीं, यहाँ पर ये परसेंट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना अधिक है, बस इतना पूछ रहा है। इसमें परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। जब परसेंटेज नहीं पूछ रहा है तो बस इतना पूछ रहा है कि कितना अधिक है, यानी 20 से 24 कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 54 में 4, बी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 4। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कहते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि 55 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि P बराबर 6Q हो तो, P बराबर 6Q हो तो 6Q हो तो Q P से कितना % कम है। Q P से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत। तो P/Q बराबर हो जाएगा 6/1। तो Q P से कितना कम है, जो Q है हमारा वो P से कितना कम है, कितना कम है 5 कम है। 6 में से क्या 5 कम है, किसके रिस्पेक्टिव कम है, 6 के रिस्पेक्टिव कम है, इंटू 100 सही है। अब क्या होता है देखिए, 2 3 6 और 2 पंजे 10, अर्थात 250 बराबर 3 3 8 24
3 3 9, 1/3%। 83 सही 1/3%। कितना आया? 83 सही 1/3%। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है हमारा 56। तो देखिए 56 क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 56 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा 56, किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25%, किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, का औसत 240 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं वह संख्या ज्ञात कीजिए, इनका हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है हमें? औसत। तो औसत देखिए, चलिए देखिए किसी संख्या का, तो ये 56 क्वेश्चन है हमारा, 56 क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं संख्या का किसी संख्या, कोई संख्या हमने मान ली, माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x। ठीक, तो कह रहे हैं किसी संख्या का, मतलब संख्या का, संख्या और संख्या का 75%, 75% कितना होता है? 25 3 75, 25 3/4, अर्थात 3/4x, प्लस का इसका 25% 100 यानी 1/4, कितना है? 240 है। संख्या कितनी हो गई हमारी? 1 2 3, तो 3 हमने बाहर लिख ली, क्योंकि औसत क्या होता है? कुल संख्या बट्टे कुल योग बट्टे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, ये हमारा औसत एवरेज होता है। तो कुल योग हमारा ये हो गया, संख्या हमारी ये हो गई। चलिए यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से ऊपर करते हैं, 4 से नीचे, क्योंकि हमारा हर समान हो गया सब। और ये 3 है, ये 3 हम इधर भेज देंगे, यहाँ पर हम यही लिखे रहने देते हैं अभी 3। देखिए तो यहाँ से तो आ गया 4x, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x, और यहाँ से आ जाएगा x बटे यहाँ से आ जाएगा 4 बराबर 240। ठीक है, ये 4 है, ये हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12, और 4 और 3 7, और एक 8x, 8x बराबर आ जाएगा 240। 8x बराबर आ गया 240, तो 8 तियाँ 24, 3 और 12 तियाँ 36, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 360। x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 360। कैसे लगा ये क्वेश्चन जो बताएं? ये हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है इस प्रकार का आंसर। तो सी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा था, यही हमारा आंसर है 360। कैसा लगा ये क्वेश्चन जो बताएं? तो आज हमने 56 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए, 56 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। कल जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 57 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 57 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कल के चैप्टर में, और प्रयास करें 56 क्वेश्चन होमवर्क में भी करने का प्रयास करें। चलिए, क्लास कैसी लगी हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।